मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। उसी क्वेश्चन से आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन क्लियर था ये सभी को बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अच्छा बच्चों, अगर सिर्फ 4 लेटर वर्ड्स ना बनाने होते, सिर्फ 4 लेटर सेलेक्ट करने होते, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते? इनमें से 4 लेटर, इनइफेक्टिव वर्ड के लेटर से 4 लेटर सेलेक्ट करने होते, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते? थोड़ा देखना बच्चों, आई होप यू विल एग्री विद मी कि मान लो आई हमने आई की x1 कॉपीज ली, ई की x2 कॉपीज ली, एफ की x3 कॉपीज ली, एन की x4 कॉपीज ली, इसकी x5, इसकी x6 और इसकी x7 कॉपीज ली। तो मैं कह रहा हूं इन सभी का सम जो है मिला के 4 के बराबर आना चाहिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एंड हियर आई एम सेइंग कि x1 और x3 0 से 2 के बीच में होगा, x2 जो है 0 से 3 के बीच में होगा, और x4, x5, x6, x7 जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। राइट बच्चों? Yes, sir. अब इसी के बेसिस पे मैं आगे कह रहा हूं मेथड 2। और इसी आइडिया को जो यहां से हम सीखेंगे उसको मैं जनरलाइज करूंगा। सॉरी, सॉरी, टी होना चाहिए था हर जगह। जैसे सिंबल ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ठीक है। जरा देखना बच्चों इस एक्सप्रेशन को। इस दिमाग की बत्ती जल रही है क्या?
मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ सेलेक्ट करना होता 4 लेटर्स तब तो ये सॉल्व करते। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? लेकिन इस बार सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है। And I'm saying this expression is taking care of it. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Can I see hands कि कितने लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आ रही है? Okay. Okay. So 16 people are in meeting. जिसमें से 12 ने हैंड रेज किया है। किसने किसने नहीं किया है? प्रथम ने। प्रथम, don't you have mic or anything? अनुराग वंश और कपिल ने हैंड रेज नहीं किया। All right. Hands down बच्चों। बच्चों फिर से मैं एक बार अपनी बात क्लियर कर दूं। 2 आई हैं हमारे पास, 2 एफ हैं, 3 ई हैं और फिर हमारे पास एन सी टी वी है। जिनको बात नहीं समझ में आई है, कपिल, वंश एंड कोई और था, कौन था? प्लीज नेम योरसेल्फ। अनुराग। अनुराग। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बाकी लोग भी थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करें। क्या ये बात क्लियर है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये पहला पहला ब्रैकेट, ये हमने लिखा होगा आई और एफ के करस्पॉन्डिंग, 2 आई और 2 एफ के करस्पॉन्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो ब्रैकेट है ये 3 ई के करस्पॉन्डिंग लिखा गया होगा और Yes, sir. आखिरी ब्रैकेट है ये बाकी 4 लेटर्स के करस्पॉन्डिंग लिखा गया होगा, इसीलिए पावरफुल। ओके। Yes, sir. अब ध्यान देना बच्चों, भाई देखो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आपने एक आई लिया, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, एक आई लिया, 2 ई लिए और एक लेटर आपने एन ले लिया, मान लीजिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं कह रहा हूं Yes. कि जब इनको अरेंज करोगे तो इनके अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। Yes, sir. और अब जरा पावर और डिनोमिनेटर में ये फैक्टोरियल देखो और साथ में इस फैक्टोरियल 4 पे भी गौर करो। मैं कह रहा हूं कि हम दोनों काम एक साथ अचीव कर ले रहे हैं। हम कितने सेलेक्ट करने हैं वो उसका ख्याल पावर कर रहा है और साथ में अरेंज करने का तरीका क्या है वो ये फैक्टोरियल 4 और उस पावर के नीचे जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है दैट इज टेकिंग केयर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इट। ठीक है सर। यस सर। कपिल Yes, sir. क्लियर है बेटे? प्रथम Yes, sir. Yes, sir. I hope this is making sense. And then I'm saying, Sir. just a moment बेटे। Yes, sir. I'm saying कि ध्यान दो, कल हमने बात की थी कि अगर 5 लेटर वर्ड्स बनाने हो तब क्या करेंगे। Do you understand बच्चों कि
ये एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ फैक्टोरियल 4 की जगह फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे Yes. कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 आ जाएगा। Yes, sir. एंड आई एम सेइंग कि ये कैलकुलेशन जो हम अभी करने वाले हैं, अभी आप देखना, ये कोई आसान कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, बस ये हमें इतना बेनिफिट देगा कि हमारा कोई भी केस मिस नहीं होने देगा। जैसा कि हमने मेथड 1 में ये मैनुअली केसेस बनाए थे, अगर इसमें कोई भी केस मिस हो जाता तो हमारा आंसर गलत आने लगता, राइट? तो ये केस Yes, नहीं sir. मिस होने देगा। अभी हम देखेंगे कि कैलकुलेशन तो उतनी ही डिफिकल्ट रहेगी। हाँ वंश, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है उसको फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब हमने सोचा या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर मेथड है? नहीं, हमने सोचा क्योंकि अगर n objects हैं out of which p1 are identical of one kind, p2 are identical of another kind and so on, pk are identical of another kind, तो इसको अरेंज करने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल pk। ये हम परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में देख चुके हैं। यस सर। तो हमें दोनों काम एक साथ अचीव करने थे, सेलेक्ट करने का तरीका तो हमें पता ही था, लेकिन साथ में अरेंज भी करना था। तो हमने कहा कि आइडेंटिकल कॉपी जब भी लेंगे तो अरेंज भी कर लेंगे साथ में। ठीक है And सर। this expression is taking care of that. Is this clear? यस सर। तो बच्चों अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, ये नोट कर लो आप लोग, फिर इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, देखना बच्चों, ये लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6, और ये लिखा है 1 प्लस एक्स होल पावर 4। देखना बच्चों कैसे से निपटेंगे हम, थोड़ा ध्यान देना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। अब मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। देख लेना बच्चों कोई गलती ना हो रही हो मुझसे। प्लीज नेसेसरली चेक दैट। ये मैंने एक्सपैंड कर दिया और मैं इनको अब रीअरेंज करने जा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप देखना बच्चों, अब मैं सर वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। कहाँ पे बेटे? सर ये दूसरा ब्रैकेट ये इसके नीचे सर। ये सर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6। हाँ तो ठीक है। सर वो नीचे लिखा हुआ है थर्ड वाले में। अच्छा थर्ड वाले में। अच्छा, यस सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं इस ब्रैकेट के हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और जिन पावर्स की हमें जरूरत नहीं है उनको हम ड्रॉप कर देंगे। पहले 1 को पकड़ा, या यहाँ से भी, यहाँ कम टर्म से यहाँ से पकड़ सकते हैं। 1 को पकड़ा तो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 बाई 4। फिर हमने पकड़ा x को, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स पावर 4, और बच्चों x पावर 5 बाई 4 आएगा। मैं कह रहा हूँ उसकी हमें जरूरत नहीं है,
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, और इससे आगे के पावर्स की हमें जरूरत नहीं। एक्स क्यूब बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 1/3 एक्स पावर 4, और यहाँ साथ में 1 प्लस एक्स होल पावर 4 आ रहा है बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन फैक्टोरियल 4 इंटू, अब बच्चों इनके को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। 1 प्लस एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बच्चों, कंफर्म करोगे? 3x, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट और एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट, कोई बताएगा? कैन यू कंफर्म दिस बच्चों? Yes, sir. बच्चों जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इस मेथड का फायदा सिर्फ इतना होना है कि कोई केस हमसे नहीं छूटेगा, कैलकुलेशन इसमें भी आसान बिल्कुल नहीं। और अब देखना, ये तो एज इट इज है ही, इनटू इसका एक्सपेंशन जो होगा बच्चों, कंफर्म करना, and that is going to be factorial 4 into 31/12 plus 4 into 25/6 plus 6 into 9/2 plus 4 into 3 plus 1 into 1, और ये बच्चों हो गया 24, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 62 प्लस 16 इंटू 25 प्लस, चेक कर लेना बच्चों, this is going to be the answer and this comes out to be 62 plus 400 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, प्लीज कंफर्म। This is going to be the answer बच्चों। Yes. And of course this is not going to be an easy task। और बच्चों इसी आइडिया से रिलेटेड एक और आइडिया डिस्कस करने जा रहा हूं। कैन बी? Yes, sir. आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था।
ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था और इस क्वेश्चन के बहुत सारे वर्जन बुक्स में अवेलेबल रहते हैं। तो देख लो यहाँ पे 8 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे 6 आइडेंटिकल एक्स को रखना है जिससे कि कोई भी रो एम्प्टी ना। कोई बताएगा सॉल्यूशन? बच्चों इसको अगर मैं R1 कह लूं, इसको R2 कह लूं, R3 कह लूं, और रो 1 रो 2 रो 3 में कितने कितने प्लेस करने हैं उनका मैं केसेस बना लूं, मैं कह रहा हूं क्या क्या केसेस बनेंगे देखना बच्चों। रो 1 में कम से कम कितने होने पड़ेंगे बच्चों मिनिमम? 1 वो कब हो पाएगा? 2 होने पड़ेंगे सर। बच्चों 6x अवेलेबल है, मैं कह रहा हूं सेकेंड और थर्ड रो कितने खा सकता है? कुल मिला के 4 ही तो खा सकता है, तो मैं कह रहा हूं मिनिमम फर्स्ट रो में 2 तो होना ही पड़ेगा, यस सर। और ये तभी होगा जब बाकी दोनों रोज में 2 2। अब ध्यान देना बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 3 2 1 और 3 1 2। ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. सर और क्या हो सकता है बच्चों? 4 1 1 4 4। 1 अब ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूं 4 1 1 के क्या तरीके होंगे। ध्यान दो बच्चों, 4 जगहें थी, 4 में से चारों चूज किए, मैं पहले आखिरी केस से जा रहा हूं, और इन सभी जगहों पे x उठा के रख दिया। एक ही तरीके से रख सकते हैं, ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब एक इन दोनों में से एक प्लेस चूज करना है और वहां पे एक x रखना है। मैं कह रहा हूं ये काम 2C1 तरीके से हो सकता है, और बाकी जो थर्ड रो है उसमें भी ये काम 2C1 तरीके से हो सकता है। इसकी वैल्यू आ गई 4। देख लो बच्चों, क्लियर? यस सर। Yes, sir. 3 2 1 देखते हैं बच्चों। कैन आई से 4C3 into 2C2 into 2C1? यस सर। और मैं कह रहा हूं इससे भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, तो इंटू 2 कर देते हैं। जरा वैल्यू देख Yes, sir. कितना आ गया। 16 16 और यहां से देख लेते हैं बच्चों कितना आएगा। 4C2 इंटू 2C2 इंटू 2C2, देख लो बच्चों ये आ गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए बच्चों, इन सभी का सम कितना आ रहा है? 26। ये बच्चों हो गया मेथड 1। राइट बच्चों? यस सर। मेथड 2 देखना, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को मजेदार लगेगा, ये तो काफी आसान है।
सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। कुल कितने स्क्वायर हैं बच्चों? 8. 8. मैं कह रहा हूं 8 में से 6 स्क्वायर चूज कर लेते हैं 8 से 6 तरीके से। लेकिन ये तब होगा, ये तब सही होगा जब ये कंडीशन ना दी गई। राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, इन 8 से 6 तरीकों में से कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई रो एम्प्टी रह जाए। और मैं कह रहा हूं ऐसे सिर्फ 2 तरीके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 4 यहाँ पे डाल दिए जाए, 2 यहाँ पे डाल दिए जाए तो ये एम्प्टी रह जाए, या 4 यहाँ पे डाल के 2 यहाँ पे डाल दिया जाए तो ये एम्प्टी रह जाए। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे 2 तरीके हैं जो हमारे को सूट नहीं करते, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया। 8c6 इज गोइंग टू बी 8c2 minus 2। 8c2 होता है बच्चों 28 minus 2, दैट इज गोइंग टू बी 26। नोट इट डाउन। But then I want you to just imagine, ध्यान देना बच्चों, had this figure been something like this, a number of x's, अभी कितने स्क्वायर्स हैं बच्चों टोटल? 90. 90. 90. 19 स्क्वायर्स हैं। और बच्चों अगर नंबर ऑफ एक्सेस 12 होते, मैं कह रहा हूं इक्वेशन बड़ा मुश्किल हो जाता। इस तरह से केसेस बनाने में पहले मेथड से बड़ी मुश्किल आती, और सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल से भी हमारे लिए मुश्किल आती। ये अलग बात है कि बुक्स में भी ये मैक्सिमम इससे ज्यादा चेंज नहीं किया जाता, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, और इसीलिए हम मेथड 3 कर रहे हैं और थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू बी सॉरी check this out बच्चों। Yes, sir. अगर बच्चों थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत भी हो, थोड़ा समझने की ये कोशिश करना। तो मैं कह रहा हूं कि पहला ब्रैकेट जो है डेफिनेटली इस रो के लिए लिखा गया है, और जो बाकी दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेकंड और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग लिखे गए।
क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाली सिचुएशन भी हो तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और केसेस कोई भी छूटेंगे नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट क्लेमिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम की कैलकुलेशन आसान होगी, आई एम नॉट डूइंग दैट। कैन आई सी हैंड्स कि कितने लोगों को ये बात पूरी तरह से क्लियर है, जितने लोग भी इस मीटिंग में? Okay. Again, there are 3 participants who are not clear. No, all of you are clear. All right, that's great. चलो बच्चों फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं. I just want you to note it down and go for the calculation. जरा देखना, एक स्टेप भी स्किप मार रहा हूं. Yes, sir. Just note, do you have a question? और हाथ उठा रह गया. इस बेटे ये बुक्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों. कोई वॉलंटियर करेगा to tell me the answer to this question? All right. Anybody else? मैं कह रहा हूं
कि हम आधा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके बैठे हुए हैं। फिगर वही है बच्चों, वही सेम, Yes. वही वाला। एंड आई एम क्लेमिंग कि आधा क्वेश्चन हम सॉल्व करके बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ फिल करेंगे लेटर्स को? 6 लेटर्स हैं बच्चों, उसके तरीके कितने हैं वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके बैठे हुए। ऑलराइट, देवांग बता दो आंसर बेटे। So 26 factorial 6. 26 factorial 6. I hope all of you agree with that. So Yes, how sir. please ask, otherwise we'll move on. Can we? Yes, sir. Yes, sir. All right. एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हमारा जो है कंटेंट इस चैप्टर में जो बचा हुआ है वो सिर्फ एक कंटेंट बचा हुआ है, वो है नंबर ऑफ डिरेंजमेंट। बाकी सारे पॉसिबल डिस्कशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जितना आपके सिलेबस में, और जो आपके सिलेबस में नहीं था वो भी कर चुके हैं। ये सिंपल मल्टीनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी को क्लियर है बच्चों? Yes. इंडिया जस्ट मैनेजेस टू विन का क्या मतलब हुआ है? सर वो 6th बॉल पे जीता इंडिया लास्ट ओवर पे। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैनेजेस टू विन सर मतलब उसने 14 runs अच्छा ही बनाए। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 14 रन बनने चाहिए, ये मतलब। ठीक है, दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ जस्ट मैनेजेस टू विन। ये नहीं कि पहले 3 गेंद पे चौके मार दिया, उसके बाद फिर 2 खेल लिए, उसके बाद फिर चौका मार दिया। 16 रन नहीं बनाने, 14 रन एग्जैक्टली बनने चाहिए। दैट्स व्हाट वी मीन बाय इंडिया जस्ट मैनेजेस टू विन। और साथ में ये भी कहा गया है कि कोई एक्स्ट्रा रन नहीं होंगे, लेग बाय या वाइड बॉल और व्हाटएवर।